नमस्कार, मैं ऋषिकेश आपका स्वागत करता हूं ATS ग्रुप ब्लॉग पार्ट 8 में। पार्ट 7 में मैंने आपको बताया था एडमिन पीसी के ऊपर कौन कौन से डिटेल्स होते हैं, कौन कौन से डाटा होते हैं जो एक ऑपरेटर जो है उसमें फिल करता है। पार्ट 8 में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है मोबाइल से। जब आप टेक इन टू द लाइन कर लेते हैं, जब आप लेन में आ जाते हैं जिधर आपका ओवरऑल टेस्टिंग का प्रोसेस होना होता है, तो जो पहला हमारा चरण होता है, जो सबसे पहला काम होता है वो होता है एक मोबाइल के द्वारा आपका विजुअल इंस्पेक्शन करना। तो जैसे जो आप मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल में एक ATS के नाम से ऐप होता है। उस ऐप में आपको 3 चीज़ें सेलेक्ट करना होता है। एक तो गाड़ी की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि वो गाड़ी HMV की है, LMV की है। दूसरी जो है वो ट्रांसपोर्ट का मतलब कि कमर्शियल है या फिर जो है प्राइवेट है। और तीसरा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर कंफर्म करना होता है। जैसे आप ये 3 डिटेल उस गाड़ी का उस ATS ऐप में भरेंगे तो आपको आगे के ऑप्शंस आएंगे। आगे जो ऑप्शंस में क्या होता है कि आपका विजुअली एक फ़ोटो क्लिक करना होता है, जिसमें लगभग 8 फ़ोटो होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्रंट, बैक, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और डैशबोर्ड। ये 8 तरह के फ़ोटोज़ हैं जो आपको गाड़ी का लेना होता है और उस ATS ऐप पे अपलोड करना होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले आप विजुअल इंस्पेक्शन में गाड़ी की फ्रंट से फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेना सिर्फ काम नहीं है, फ़ोटो लेते वक्त आप विजुअल इंस्पेक्शन जब कर रहे हैं तो फ़ोटो तो लेना ही लेना है। फ़ोटो लेते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि गाड़ी की कौन सी पार्ट्स जो आपको देखने से ही ख़राब लगता है। जैसे गाड़ी में हेडलाइट हो गया, गाड़ी में मिरर हो गया, गाड़ी में जो साइड लाइट हो गया, जो साइड इंडिकेटर होता है, जो गाड़ी में आप रैपर चलते रहता है शीशे के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना ध्यान देना होता है कि गाड़ी का ये सारी चीज़ें अगर कहीं से भी आपको डिफेक्ट नज़र आते हैं तो आप उसको गाड़ी को रिटर्न कर दिया जाता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट फिट फॉर द फिटनेस टेस्ट। तो फ्रंट का फ़ोटो लेकर आपको अपलोड करना है। फिर इसी तरीके से जैसे आपने फ्रंट में देखा, आप बैक में जाएंगे। बैक में जाएंगे तो आपको 2-3 तरह की चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। गाड़ी का बैक से फ़ोटो लेते वक्त आपको देखना पड़ता है कि नंबर प्लेट उसका सही है या नहीं है। उसका जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट है, जिसको आप जो है नंबर प्लेट इंडिकेटर लाइट बोलते हैं, वो सही है कि नहीं है। हजार्डियस लाइट उसमें है कि नहीं है। हजार्डियस लाइट करने का मतलब है कि जैसे आप गाड़ी मान लीजिए हाईवे पे चल रहे हैं, काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं, तो सामने एक बटन होता है जिसको आप क्लिक करते हैं। जैसे आप उस बटन को दबाते हैं तो पीछे रेड कलर की एक लाइट बढ़ती है, जिससे ये पता चलता है कि गाड़ी जो ड्राइवर जो है इमरजेंसी में ब्रेक लगाने वाला है। और पीछे जो आपकी गाड़ी चल रही होती है उसको रिएक्शन टाइम मिल जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर आपका पीछे जो है इंडिकेटर लाइट जो है आपको देखना पड़ता है कि बैक लाइट जो आप बैक करते समय जो आपकी लाइटें जलती हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको पीछे का विजुअल इंस्पेक्शन करते समय सिर्फ फ़ोटो लेना आपका काम नहीं है, आपको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से गाड़ी का कंडीशन को देखना है कि हमको टेस्ट करने की, अगर हमको ऐसा लगता है कि विजुअल इंस्पेक्शन में ही गाड़ी की कंडीशन नहीं है टेस्ट करने लायक, तो हम गाड़ी को रिटर्न कर दें। फिर हम आप गाड़ी की लेफ़्ट साइड से फ़ोटो लेते हैं। मैंने आपको बताया कि विजुअल इंस्पेक्शन का मकसद ही है गाड़ी को देखकर ये पता करना कि गाड़ी जो है चेक करने के कंडीशन में है कि नहीं है, टेस्ट के कंडीशन में है कि नहीं है। तो बाएं साइड से आप देखेंगे कि गाड़ी का बॉडी जो है प्रॉपर है या नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है। फिर उसी तरीके से आप जो है ना राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से फ़ोटो लेंगे गाड़ी का, फिर अपलोड करेंगे। फिर एक बार आप बॉटम से देंगे। बॉटम से फ़ोटो लेते वक्त काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर किसी तरह का टियर एंड वियर गाड़ी के नीचे दिखाई देता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है तो आप जो है उसी समय गाड़ी को वापस कर सकते हैं। ये फ़ोटोज़ जो लेने की सिलसिला है वो सिर्फ इसलिए है कि जो देखकर पता करने वाली चीज़ें हैं कि हाँ ये हमको पता चल रहा है देखकर कि ये कंडीशन गाड़ी की अच्छी है या ख़राब है, इसलिए फ़ोटो का अपलोड यहाँ पे हो रहा है। जो 6ठा पॉइंट है वो है इंजन नंबर। इंजन नंबर जो है, इंजन नंबर का फ़ोटो लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंजन नंबर आपका जो है लीगली अथेंटिफाइज करता है कि लीगली ये बताता है कि गाड़ी जो है वो लीगल है, गाड़ी जो है उसी ऑनर का है जो RC में मेंशन्ड है। क्योंकि फ़िटनेस टेस्ट करने के बाद जब गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से निकलती है तो वो लीगली ऑथोराइज्ड हो जाती हैं
और उस ओनर का होने का, इसलिए ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से चेसिस नंबर है। चेसिस नंबर भी किसी भी गाड़ी का एक डेफिनेट चेसिस नंबर होता है, हर गाड़ी का एक अपना चेसिस नंबर होता है, हर गाड़ी का एक अपना इंजन नंबर होता है। तो इसलिए इसको बहुत बारीकी से देखा जाता है। इसका फ़ोटो अपलोड करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह का डिफेक्टिव गाड़ी है, कहीं से ये चोरी करके आया हुआ है और कोई और ऑनर है उसका और उसके आरसी बुक पर कोई और चेसिस नंबर लिखा हुआ और हम जो है ड्यूरिंग टेस्ट गाड़ी का चेसिस नंबर कुछ और पा रहे हैं। मैं पहली बार भी आपको बताया कि जब यहाँ से गाड़ी फिट होकर फिटनेस सेंटर से गाड़ी टेस्ट होकर एक अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे लेकर निकलती है तो वो लीगली ऑथोराइज्ड हो जाती है उस ऑनर के नाम से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा गाड़ी का जो नंबर, हमारा गाड़ी का जो इंजन नंबर है वो चेसिस नंबर है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा हो जो हमारा आरसी में मेंशन है। लास्ट है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का फ़ोटो बहुत ज़रूरी है क्योंकि डैशबोर्ड का फ़ोटो इसलिए भी ज़रूरी हो कि MIL नाम की एक चीज़ होती है जो ये बताता है कि गाड़ी का इंजन चलने लायक है या नहीं है। तो डैशबोर्ड को जैसे हम चेक करते हैं तो वो इंडिकेशन अगर MIL का लाइट ऑन है इट मीन्स जो है गाड़ी हमारा जो है इंजन जो है वो टेस्ट करने के लायक नहीं है, वो फिट नहीं है, तो हम उसी जगह से गाड़ी को वापस कर देते हैं। तो मेनली डैशबोर्ड का फ़ोटो लेने के पीछे यही रीज़न होता है कि डैशबोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो सारी लाइटें हैं डैशबोर्ड के ऊपर वो जल रही हैं नहीं जल रही हैं, और ख़ासकर MIL का जो लाइट है वो ऑन है या फिर ऑफ़ है। तो इस तरीके से हम 8 तरह का फ़ोटो जो है विजुअल इंस्पेक्शन में, मोबाइल के द्वारा विजुअल इंस्पेक्शन में 8 तरह का फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। और भी लेन के बेसिस पे HMV लेन और LMB लेन में अलग अलग जो है 25 तरह के और भी विजुअल इंस्पेक्शन हैं जो मोबाइल में ओपन होता है। हमारा LMB की लेन हो अगर तो उसमें 25 जो है ओपन होती है, अगर वहीं HMV की लेन हो तो उसमें 32 ओपन होती हैं। इसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज के पार्ट 8 में मैंने आपको बताया मोबाइल से विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में और 8 फ़ोटोज़ जो हम अपलोड करते हैं क्यों करते हैं और किस पर्पज़ से ज़रूरी है मैंने आपको इसमें बताया है। नेक्स्ट कल जुड़ेंगे फिर आपसे हम इसी चैनल पे ATS गुरु ब्लॉग पे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।